नमासमहसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पिछली 301, 302, 303, 304, 305 इन गाथाओं में अपराध क्या है ये चर्चा आई। सीधी सीधी बात करी कि जो प्रसन्न नहीं है, जो आनंदित नहीं है स्वभाव के आश्रय से, वो अपराधी है। अपन ने पिछली क्लास में बांध मार बहु विधि करे घर ते निकारे तन बिदारे इतनी कंडीशंस होने पर भी जो निराकुल है, प्रसन्न है, वो निरपराध है। बोलो। बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने। ऐसी स्थिति में भी जो अंतरंग में अपने को अविनाशी देखता है, अकर्ता देखता है, और इस पूर्वक जिसको प्रसन्नता है, जिन शासन में, उसको निरपराधी कहते हैं, है ना। अब देखो आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 187। अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं एक बार देखो संस्कृत पढ़ने की। अनवरत मनंत वध्ये सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु नियतमयं शोधं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, जो शुद्धात्म सेवी साधु है वही निरपराधी है। भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। श्लोकार्थ। सापराध आत्मा कौन है? सापराध आत्मा, सापराध आत्मा कौन है? जो निज भगवान आत्मा के आश्रय से खुश नहीं है। सापराध आत्मा, सापराध है ज्ञान, अपराध है, अपराधी है ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, मुख्यतः से ज्ञान से बात चलती है। अपराधी है ज्ञान, और पूरी आत्मा को अभेद करके अपराधी आत्मा अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है। ये अशुद्ध निश्चय का प्रयोग। अपराध है ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, और अभेद करके क्या बोल रहे हैं? अपराधी आत्मा। तो ध्रुव को भी अभेद विवक्षा में अशुद्ध निश्चय से आप सापराध आत्मा, व्यवहार ने से कैसे कहेंगे इसी को?
जो अपराध करता है, आत्मा अपराध करती है। तो अपराध अलग चीज और आत्मा अलग चीज। भेद डाल दिया, अपराध करती है और अपराधी। तो अभेद की भाषा है अपराधी, वो है अशुद्ध निशन। और आत्मा अपराध करता है, ये है भेद की भाषा। तो ये हो गया व्यवहार में, ठीक है। चोरी करता है और एक है चोर। जैसे डेफिनेशन में आया था, तो वैसे वो भी तो व्यवहार ही हुआ। क्या? देखिए, जो जो कर्ता भोक्ता, जो अपनी आत्मा नहीं, जो अपने नई आत्मा के आश्रय नहीं लेता है वो अपराधी है, या उसे प्रसन्न नहीं, तो ये भी तो व्यवहार है पूरा। हाँ बराबर है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपराध आत्मा, सापराध आत्मा निरंतर। अब निरंतर में क्या लेना, निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। निरंतर। अब निरंतर का अर्थ दो प्रकार से। निरंतर मतलब एक इंद्री से लेकर द्रव्यलिंगी साधु तक। निरंतर क्या बोला, एक इंद्री निरंतर बंध रहा है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। संगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, और जैन में भी द्रव्यलिंगी साधु तक। समझ आ रही बात? एक इंद्री से लेके एक बात है, दूसरी तरफ सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, पूजा पाठ, दया, दान, अणुव्रत, महाव्रत, सबके बीच में निरंतर बंधता है। निरंतर। पॉइंट समझ में आया? निरंतर कितने कर्मों से? कितने कर्मों से? देखो, जब बोलते हैं ना तो गलती निकल जाती है। अनंत अनंत। कल कैसी बात आई अनंत कि पुण्य अलग है, पुण्य अलग चीज है, मिथ्याचारित अलग चीज है। देखो, ऐसे ही ज्ञान में कुछ 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 अपने मन से पड़ा रहता है। ऐसे ही ये तो पुण्य है, ये तो पूजा पाठ दया दान तो पुण्य है, सब पुण्य बंद होगा। मिथ्याचारित क्या, वो कुछ अलग चीज है मिथ्याचारित। निरंतर अनंत पुद्गल परमाणुओं से बंधता है। और निरपराध आत्मा, निरपराध आत्मा कौन है? अपन ने एक इंद्री से बात की, एक इंद्री दो इंद्री भी निरपराधी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें तो तत्व ज्ञान की क्षमता ही नहीं है। तो संगी पंचेंद्रिय है ना, संगी पंचेंद्रिय, वो निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। वो कैसी बातें हैं, बंधन को कदापि स्पर्श नहीं कर सकता। अब इसमें भी लगाओ, पेट में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, क्या बोला, दुख हो रहा हो, विषय भोग हो रहे हो, युद्ध का मैदान होता हो, पूजा पाठ व्रत नियम भक्ति निरंतर कर्मों को स्पर्श नहीं करता, बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। कब नहीं करता? युद्ध हो रहा है तो भी, और पेट में दर्द हो रहा है, रो रहे हैं तो भी, तो सीता जी के लिए कह रहे हैं मेरी सीता कहाँ देखी तो भी, और लक्ष्मण की लाश को लेके ढो रहे हैं तो भी। क्या कहा?
समझ आ रही है बात? विषय भोग है तो भी, 96,000 एक साथ भोग तो भी देखो, अब मेरे को यहां से हटके थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी टेक्निकल बात करनी है। देखो, अपन अपना तत्वा सूत्र तो पढ़ ही रहे हैं। जब आशव अधिकार में आएंगे ना, और यहाँ पे भी पीछे आशव अधिकार में चर्चा आई थी, तो उसमें एक शब्द आया था प्रत्यय। क्या शब्द आया था? प्रत्यय एक शब्द आया था, है ना? थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? बंध के कारणों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, बंध के कारणों को प्रत्यय कहते हैं। और बंध के कारण क्या हैं? बंध के कारण जीव के विकारी भाव, बंध के आश्रम, भाव आश्रम, भाव आश्रम, है ना? प्रत्यय कौन हुए? जीव के विकारी भाव। जीव के विकारी भाव कितने प्रकार के हैं? कि ज्ञान की विपरीतता, ये विकारी भाव है। श्रद्धा की विपरीतता, चारित्र की विपरीतता, है ना? ये सब विकारी भाव है। अशुद्धता, विपरीत पुरुषार्थ, ये सब घाती कर्म के है ना? ये सब हाँ, मोह राग द्वेष विपरीतता है। ठीक है? अभी अभी अपन बंध अधिकार भी पढ़ के चुके। वहां पे उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि कर्म बंधन का कारण राग है, चिकनाई। वहां पे भी यही वाली बात कही। क्या? शरीर की क्रिया से बंध नहीं होता, किसी की हिंसा अहिंसा से बंध नहीं होता, किसी के घात से बंध नहीं होता, है ना? इंद्रियों के व्यापार से बंध नहीं होता। बंध किससे होता है? राग से। ठीक है? ये राग ही प्रत्यय है। राग क्या है? प्रत्यय, बंध का कारण। और जब प्रत्यय को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्रत्यय कितने प्रकार के? कि मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है? प्रत्यय का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या कितने प्रत्यय निकलेंगे? 5। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और फिर इनके उत्तर भेद करेंगे, इनके अगेन भेद करेंगे, है ना? कि मिथ्यात कितने प्रकार का, अविरति कितने प्रकार की, 12 प्रकार की अविरति, 6 काय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रियों का, 6वें मन का व्यापार, है ना? ये परिणाम जो है, तो इनकी और आगे डिवीजन करेंगे तो टोटल 57 प्रत्यय बनेंगे। कषाय 25 प्रकार की, 4 चौक 16 और 9 9 कषाय, और योग 7 प्रकार का योग। सबका टोटल करेंगे तो कितने प्रत्यय बन जाएंगे? 57। ठीक है? अब देखो कि यहां पे भी क्या बात सिद्ध हो रही है कि जो कर्म का बंधन है वो जीव के मात्र और मात्र मोह राग द्वेष, या इनको ब्रैकेट ओपन करें तो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे बंद होता है। ठीक है? अब देखो, ज्ञान कम ज्यादा हो तो बंद नहीं होता। प्रत्ययों में क्या संख्या है उनकी? प्रत्यय मतलब बंध के कारण, और बंध के कारण में किसकी चर्चा आ गई? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और इनको शॉर्ट में बोले मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष ये बंध के कारण है।
ज्ञान कम हो ज्यादा हो, ये बंध का कारण कहाँ है? पॉइंट समझ में आ गया? दर्शन उपयोग की पर्याय बंध का कारण नहीं है, और वीर गुण की पर्याय भी बंध का कारण नहीं है। और अघाती कर्म के उदय में जो जो कुछ संयोग बनते हैं, शरीर गोरा है काला है, बंध का कारण नहीं है। क्या बोला? संयोग बहुत ज्यादा है कि कम है, बंध का कारण नहीं है। साता का उदय है कि असाता का उदय, बंध का कारण नहीं है। नीच गोत्र है कि उच्च गोत्र है, बंध का कारण नहीं है। वो बंधते हैं प्रत्ययों से। क्या बोला? वो प्रत्ययों से बनते हैं, पर बेबंध के कारण नहीं है इटसेल्फ। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। मतलब जैसे आयु कर्म बंधेगा, आयु कर्म बंधेगा। जैसे मनुष्य आयु बंध गई, लेकिन मनुष्य आयु थोड़ी कोई बंध का कारण बनेगी। बंध के कारण तो कौन है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। तो जिसको अज्ञान, मोह, राग, द्वेष है वो अपराधी है, सीधे सीधा। अब हम अपराध कहां से देखना चाहते? शरीर की क्रिया से। जैसे चारित्र को देखते शरीर की क्रिया से। दोपहर में बहुत डिटेल में चर्चा आ गई। ऐसे ही अपराध क्या है? अपराध प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बंध के कारण क्या है? मोह, राग, द्वेष के शरीर। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध, और वे रो रहे हैं, मेरी सीता किसने देखी, मेरी सीता किसने देखी। अब वे रो रहे हैं। हमें तो चरण चक्षु से क्या दिख रहा? रो रहे हैं। तो रोना बंध का कारण है, शरीर की क्रिया बंध का कारण है। वो तलवार चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, वो बंध का कारण है। बोलो। और अपनी बात चल गई कि शरीर की क्रिया से अकेली चारित्र गुण की विकारी पर्याय रिप्रेजेंट होती है, बस। सम्यक ज्ञान पता चलेगा शरीर की क्रिया से, सम्यक दर्शन पता चलेगा शरीर की क्रिया से, वीतरागता पता चलेगी शरीर की क्रिया से। अब हम तो चरण चक्षु से देख रहे हैं, ओ ये तलवार चला रहे अपराधी, ये ऐसे बैठे हैं एकदम शुद्ध स्वरूपो हम निरपराधी। क्या कहा? कौन है अपराधी? अब मिथ्यात्व किसको होता है? जो अपने को आत्मा नहीं जानता उसको मिथ्यात्व होता है। तो बंध का कारण कौन हुआ? मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं मानना, और फिर टेंशन में रहना, रहेगा ही रहेगा टेंशन में। वो कौन है? अपराधी। टेंशन में क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि देह सापेक्ष पर सापेक्ष अपने को जानेगा, और वो हमारे अधीन नहीं है। उनके कुछ के कुछ परिणमन होंगे, और उन परिणमन में ये अच्छा बुरा चलेगा ही चलेगा। और मैं ज्ञान दर्पण हूं, मात्र ज्ञाता हूं, कुछ भी झलके, शरीर की क्रिया मेरी नहीं, परिणाम मेरे नहीं, संयोगों से मुझे लाभ हानि नहीं होती। अपने को ज्ञाता दृष्टा जान रहा है, और कैसा ज्ञाता जान रहा है? परिपूर्ण ज्ञाता जानता है, अविनाशी ज्ञाता जानता है, पर से कोई संबंध नहीं ऐसा ज्ञाता जानता है। तो अब पर में कुछ हो रहा और मैंने तो जान लिया, मेरा कोई संबंध नहीं। बोलो, समझ में आई बात? ऐसा। वो कौन है? वो निरपराधी है। इसलिए कह रहे हैं कि बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। युद्ध का मैदान हो तो भी स्पर्श नहीं करता। अब देखो फिर और एंगल, स्पर्श नहीं करता का एंगल।
स्पर्श नहीं करता का एंगल एक तरफ ज्ञान की तरफ से बात करो और एक बार करणान योग से बात करो कि अपने को शुद्ध सेवन करता हुआ मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा सेवन करता हुआ अर्थात अपने को ऐसा जानता हुआ शरीर की क्रिया तलवार चलने जैसी हो रही है तो कदापि स्पर्श नहीं करता, अर्थात वो कदापि नहीं मानता कि मैं तलवार चला रहा हूं। क्या बोला? ठीक है, अब योग्यता में ये शरीर की क्रिया होनी है अनंत काल पहले ये फिक्स थी कि ऐसी शरीर की क्रिया होगी। अपने को शुद्ध सेवन करता हुआ जान रहा है ना, देखो मैं तो आत्मा हूं, देखो शरीर से भिन्न हूं, शरीर की क्रिया हो रही है, मैं तो नहीं कर रहा शरीर की क्रिया, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं कि शरीर की क्रिया करता हूं, कदापि स्पर्श नहीं करता। ऐसे ऐसे माला फेरने की क्रिया हो रही हो, कदापि स्पर्श नहीं करता। अपना नहीं जानता, उसका स्वामी नहीं होता और राग भाव उत्पन्न हो रहा है, युद्ध का परिणाम हो रहा है, तीव्र कषाय हो रही है, तीव्र कषाय। जाति कौन सी? अप्रत्यख्यान। तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही है, कदापि स्पर्श नहीं करता कि ये परिणाम मेरा है, अरे मुझे तो, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मुझे तो परिणाम सुधारने चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो धर्म नहीं है, जो होता ही नहीं है, जो विकार होता ही नहीं है वो उसका नाम धर्म है। होए और फिर रोको वो धर्म नहीं है, वो कषाय की मंदता है। और जो हो रहा है विकार तीव्र कषाय, वो तो तीव्र कषाय है, और तीव्र कषाय होने पर रोकने का भाव उत्पन्न हुआ वो मंद कषाय है, और जो विकार हुआ ही नहीं है उसका नाम धर्म है। क्या कहा? मिथ्या तो अनंतानुबंधी राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। कल पंडित साहब का एक प्रवचन का टाइटल था, थोड़ा सा सुना, ज्यादा नहीं सुना। संस्कार किसे कहते? संस्कार जो बिना सोचे होते हैं, सोच सोच के करना पड़े वो संस्कार नहीं है। क्या कहा? पहले सोचना पड़ा और फिर हुआ, वो संस्कार नहीं होता। बिना ही सोचे, हाँ, उसका नाम संस्कार है। बिना ही सोचे चल रहा है मैं ध्रुव हूं, बिना सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, मुझे याद ही नहीं आती, बाद में आती, पहले आती। जो बिना सोचे चलता है, जैसे मान लिया भाव आया मंदिर चलो, तो बिना ही सोचे चलता है कि चलो अब डिब्बी उठाओ, द्रव्य लो, द्रव्य दो, चल रहा है। मां मंदिर में कितनी बार कैसा हो जाता है संस्कार, शरीर से भी कैसी क्रिया होती है कि मंदिर में चले जा रहे, कुछ सोचते 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 सोचते, वो संस्कार पड़ा है ना, अपने आप चप्पल उतरती है, अपने आप हाथ धुलते हैं, अपने आप अंदर घुसते हैं, कोई और भी विकल्प चल रहा है तो भी संस्कार पड़ा है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है कि मंदिर जाने की विधि, वो बैकग्राउंड में चलती जा रही है वो संस्कार। उपयोगात्मक कुछ और है, कोई और विचार चल रहा है, मान लिया भगवान का कुछ ऐसा विकार, बिना ही सोचे वो पूरी क्रिया हो गई। बोलो, उसका नाम होता है संस्कार, जो बिना सोचे होता है ना। ऐसे यहां पर कदापि स्पर्श नहीं करता, अर्थात वे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अप्रत्यख्यान जाति के, वे अप्रत्यख्यान जाति के भावों को कदापि स्पर्श नहीं करता कि ये परिणाम मेरा है, मैं इसको बिगाड़ लूं कि सुधार दूं। बिगाड़ू सुधारू तब जब अपने को करता जाने। अज्ञानी करता जानता है, इसलिए बिगाड़ सुधारने का भाव आता है, सोच सोच के
ये कर्ता की ताकत है ना, कर्ता भाव की। अज्ञानी को कर्तृत्व बुद्धि रहती है तो वो सोचता है नहीं ये तो गलत है, ये तो सही है, नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और फिर पूरी दुनिया को वैसे ही देखता है। फिर जैसे अपने परिणाम थोड़े से जिस जाति के सुधर जाएं। मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानी है, जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा को जानता है, उसे पक्का श्रद्धान है ना। तो अकर्तृत्व उसी तरह से उसका अकर्तृत्व भी निरंतर रहता है, निरंतर है ना। शरीर की क्रिया को और जो भी भाव विकारी हो रहे हैं उनको अपना नहीं मानता है, ठीक है ना? नहीं मानता, बराबर है। अपने को आत्मा जानता है अस्थि से, तो फिर उनकी नास्ति है। अस्थि से अपने को आत्मा जानता है, तब उनको पर जानता है। अच्छा, अकेली नास्ति नहीं कि उन्हें अपना नहीं। शरीर की क्रिया हो रही है, अस्थि से मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जानने वाला, मैं आत्मा हूं तो इसका ये अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर की क्रिया नहीं करता। मैं आत्मा हूं इसका अर्थ है कि मैं आशव नहीं हूं, तो आशव को अपना नहीं जानता। ठीक है, अस्थि चाहिए, देखो लिखा है ना नीचे, अपने अस्थि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नास्ति से मैं शरीर नहीं, नास्ति से ही मैं आश्रव नहीं। हाँ, तो अकेली मोक्ष कुछ भी नहीं है। हाँ, ना? हाँ, अकेली नास्ति नहीं, मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, तो फिर तू क्या करता है ये बता। जानता है बस, जानता हूँ, तो अस्थि चाहिए ना। चीनी खारा नहीं करती। हाँ। चीनी खारा नहीं करती, खट्टा नहीं करती, चीनी क्या करती है अज्जे नहीं पता क्या करती है, तो फिर कैसे बोलोगे कि वो खट्टा नहीं करती, खारा नहीं करती। चीनी मीठा करती है इक्वल टू खारा खट्टा नहीं करती, वो अंडरस्टूड हो गई बात। अकेली नास्ति से काम नहीं बनता, अस्थि चाहिए। मैं कौन हूं तब तो बोल पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं। दोनों साथ साथ चलेगा। हाँ, आत्मा, अब ये स्वाध्याय सुनते ना, तो आत्मा हूं ये तो निर्णय नहीं किया, शरीर की क्रिया मैं नहीं करता, वो आशा तो मैं नहीं करता, तो तुम क्या करते हो। नीचे लिखा ही है ना, एकदम कंप्लीट है, देखो। जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ, और जो निरपराध है वो अपने को शुद्ध सेवन करता हुआ। शुद्ध सेवन करता हुआ अब कह रहा है शरीर को स्पर्श नहीं करता, परिणामों को स्पर्श नहीं करता। क्या बोला, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। निरपराध आत्मा तो भली भांति अच्छे से जानकर, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप सुमेरा है। भली भांति द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य से भली भांति पहचानता है। एक तो बात ये हो गई कि बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। अब दूसरी बात, जो अपन ने प्रत्यय की बात उठाई, दूसरी बात कि जो सापराध आत्मा है उसको तो सारे के सारे प्रत्यय बैठे हैं, पूरे 57। उत्तर भेद करो, ऐसे करो तो 5 प्रत्यय, और शॉर्ट करो तो मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष 3, इनका ब्रैकेट ओपन करो तो 5, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषायो, और उनके भी उत्तर भेद करो तो 57 है ना, ऐसा।
तो ये कह रहे हैं ये मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व कहा पांच प्रकार का मिथ्यात्व कहा, 5 प्रकार से। कैसे 5 प्रकार का मिथ्यात्व कहा कि विभ्रम, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक याद आ विनय मिथ्यात्व, संशय, है ना, ऐसे 5 भेद हैं। मेरे को 2 मिस हो रहे हैं। ऐसे 5 प्रकार के भेद हैं मिथ्यात्व के, है ना। और अविरति कितने प्रकार की? अविरति 12 प्रकार की, 12 प्रकार की। 6 इंद्रियों के द्वारा और 5 इंद्री और 6वां मन, और ये 6 हो गए। और 6 जाति के जीवों की हिंसा, स्थावर त्रस, है ना। इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। तो इंद्रिय असंयम है 6 प्रकार का, प्राणी असंयम 6 प्रकार का। तो अविरति होगी 12। कितने हो गए शांतनु? टोटल करो। 5 और 12, 5 और 12 और 25 कषाय, 25 और 7 योग, और 7 योग, 57 होगा। 57 होगा। ठीक है। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके पास तो पूरे 57 प्रत्यय हैं। तो उसको तो घनघोर बंद हो रहा है। प्रति समय पूजा करने के टाइम पे, महाव्रत पालने के टाइम पे, अणुव्रत के टाइम पे, खाने के टाइम पे शुद्ध भोजन खाए, अटपहरा घी खाए, सबके समय पे निरंतर पूरे प्रत्यय हैं, तो पूरा बंद है। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व के 5 प्रत्यय चले गए, और अनंतानुबंधी संबंधी 4 कषाय चली गई, क्रोध मान माया लोभ। और अनंतानुबंधी से ही रिलेटेड नो कर्म की कषाय भी, वो भी हीन हो गई, है ना। तो इतने प्रत्यय उनको चले गए। अब इतने प्रत्ययों से क्या होता था कि मिथ्यात्व से तो 16 प्रकृति बनती थी, और कषाय से 25 प्रकृति बनती थी। मिथ्यात्व से नरक गति बनती है, नरक गति प्लस और है। और अनंतानुबंधी से त्रियंच गति प्लस और है। तो अब ये 2 चीजें उसको नहीं है। एक इंद्रिय आदि बनती है, निगोद वगैरह का जो बंद होता है वो मिथ्यात्व से होता है ना। तो अब ये दोनों प्रत्यय उनको नहीं है। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को। और शेष प्रत्यय हैं, कर्णानुयुग से बात करें, शेष प्रत्यय हैं। तो उन शेष प्रत्ययों से बंद तो होता है, लेकिन कितना बंद होता है? अल्प संसार, अल्प। बोलो, जहां पर निगोद की लाइन खुली है वहां पर अनंत संसार का प्रसंग है। क्या बोला? जहां पर निगोद जाने की लाइन खुली है वहां पर अनंत संसार का प्रसंग है। अनंत वर्ष बोलो। और जहां निगोद का कार्यक्रम खत्म, निगोद वाला प्रत्यय खत्म, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, अब वो अनंत संसार ही नहीं है। अल्प रज लगती है सो उसको अध्यात्म में गिना नहीं है। कर्णानुयोग तो डॉट टू डॉट बात करेगा। कर्णानुयोग तो इतना कहेगा कि 9वें गुण स्थान के अंत में जाकर, 9वें गुण स्थान के अंत में जाकर इन कर्मों का बंद रुकता है, सर्व कर्मों का बंद रुकता है। और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है ना, तो वहां उदय है लेकिन बंद नहीं है। 9वें भय प्रकृतियां हैं, दूसरी प्रकृतियां हैं,
उनका सबका बंध जाके रुकेगा 9वें गुण स्थान के अंत में जाके। और 9वें गुण स्थान के भी 7 भेद हैं उतने शॉर्ट पीरियड के। करणान योग ये पूरे एक एक डॉट टू डॉट प्रत्यय की बात करेगा। समझ आ गई बात? अध्यात्म शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि तुमने अपने को शुद्ध आत्मा जाना, बस तुम्हें बंधन छुएगा नहीं बिल्कुल। कदापि, भाषा देखो, कदापि स्पर्श नहीं करता, बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। जो निरपराधी है उसको बंधन स्पर्श नहीं करता। क्यों? ये जो समय सारजी शास्त्र है, तो इस समय सारजी में आचार्य भगवान ने उस शुद्धात्मा को बताना चाहते हैं जिसके आश्रय से आप अनंत सुखी हो सकोगे। इसलिए उन्होंने एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की। इस जीव ने शरीर की क्रियाओं को बहुत किया और सुधारा, परिणाम को भी इस हद तक सुधारे कि 9वें ग्रेवेग तक चला गया, परंतु वो सारा का सारा अशुद्ध सेवन था, सापराध आत्मा ही रहा, है ना। अब सारे प्रत्यक्रम से छूटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तू तो अपने को भगवान आत्मा जान। और जिसने एक बार अपने को भगवान आत्मा जान लिया वो मोक्ष जाके ही रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि अब तू अनंत संसारी नहीं हो सकता। क्यों? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का प्रत्यय चला गया। समझ में आ रही है? देखो, वेद की तरफ से भी बात करो तो नपुंसक वेद और नरक गति ये मिथ्यात्व से बनती है। और एक इंद्री निगोद आदि ये मिथ्यात्व से बनती है। और त्रियंच गति और स्त्री वेद ये अनंतानुबंधी से बनती है। त्रियंच गति और स्त्री वेद। अब इसके ऊपर नवीन बंधन किसी को होगा तो अकेला पुरुष वेद का ही होगा, न स्त्री वेद का होएगा और न नपुंसक का होएगा। क्या हो गया? हाँ, चला रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बात है। जितने जितने प्रत्यय गए उतने उतना बंधन रुक गया। और यहाँ अध्यात्म शास्त्र में क्या बोल रहे हैं? कदापि स्पर्श नहीं करता। आप ये दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेंगी। कदापि स्पर्श नहीं करता कि इसलिए अपन दो अर्थ कर रहे हैं कि जिसने अपने को शुद्ध आत्मा जाना है, शुद्ध सेवन करता हुआ वो देह की क्रिया को और परिणामों को कदापि अपना नहीं कहता। एक तो ये अर्थ लगा लो जीव की तरफ से, कदापि स्पर्श नहीं करता। दूसरी तरफ से कि वो कर्म का बंधन नहीं होता। तो अभी तो अपन कह रहे थे कि 57 प्रत्यय और उनमें से 5 और 4 है ना, अनंत 5 मिथ्यात्व के और 4 अनंतानुबंधी के, इतने ही तो गए बस। हाँ, गए तो इतने ही, शेष प्रत्यय से बंद होगा, लेकिन कितना बंद होगा? अल्प बंद होगा। और जब तक निगोद का बंध है तो समझना अनंत संसारी है। जो निगोद के बंध का प्रत्यय जिसके पास है वो अनंत संसारी है, वो निरंतर कर्मों से बंध रहा है। अपन ने करणान योग से टैली करने की कोशिश की है प्रत्यय के नाम से। आ गई बात समझ में? अद्भुत बात है। देखो क्या कह रहे हैं, जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ, नियम से सापराध है। वो चोरी करके भाग गया वो अपराध नहीं है,
वो पर द्रव्यों में चोरी का भाव कब उत्पन्न होगा? जब पर द्रव्यों में लाभ का भाव चल रहा है अंदर, पर द्रव्यों से मुझे लाभ होता है, तब चोरी का भाव उत्पन्न होगा। और पर द्रव्य से लाभ तब जानेगा जब अपने को आत्मा नहीं जानेगा। तो चोरी का भाव ऐसे उत्पन्न होता है। तो चोरी के भाव के पीछे कौन है? ऐसे बोलते ना, सब पापों का बाप है लोभ। लोभ कषाय सब पापों का बाप, यानी सब झूठ चोरी कुशील परिग्रह का बाप लोभ, और लोभ का बाप मिथ्यात्व। देखो दर्पण में 1 करोड़ की गड्डी झलक रही। दर्पण में, दर्पण के सामने 1 करोड़ रुपया है। दर्पण के सामने एक सुंदर सा हीरे का हार है, सुंदर हीरे का हार झलक रहा दर्पण में। तो दर्पण कैसा हो गया? अच्छा, 1 करोड़ रुपया को माइनस कर दो, हटा दो, 1 करोड़ रुपया हटा दो। अब दर्पण में क्या हो गया? अब अपन दृष्टांत समझ लेते ना। अभी दृष्टांत को यहां लगाओ ज्ञान दर्पण में। और क्या, दृष्टांत सिद्धांत के लिए है। दृष्टांत किसके लिए? सिद्धांत के लिए है। ऐसा ही मैं ज्ञान दर्पण हूं। मतलब कितना अशुद्ध सेवन है ये, बोलो। होता है कुछ नहीं और सोच रहा है कि ये हार ये पता हमारा 50 लाख का हार है, तो तेरी हार ही हो रही। फिर न गला हमारा है न वो हार हमने पहना है। मुनिराज का न शरीर उनका है, न सांप उनके में डला है। न गला मुनिराज का, न गले में सांप मुनिराज का। शुद्ध सेवन करते हुए उसको कह रहे हैं, राजा श्रेणी को आशीर्वाद दे रहे हैं, गुड बॉय, वृद्धि करो। गुड बॉय कह रहे हैं, गुड बॉय। सांप डालना है, गुड बॉय है? शुद्ध सेवन करते हुए तो कोई विचार कर पाएगा ये कि मेरा गला ही नहीं, ना मेरे ऊपर सर्प डला। और सचमुच में उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। क्यों? शुद्ध सेवन करते हुए अतीन्द्रिय आनंद का झरना झर रहा है, टेंशन हो ही नहीं रही, प्रसन्न है, आनंद है। हमको कोई डिस्टर्ब करे तो हम बोले बैड बॉय, डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे। शुद्ध सेवन करता हुआ क्या कहा? दुनिया में क्या हो रहा है? मिर्ची भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। झूठे झूठे बोल रहे हो हम गायक हैं, कि सच्ची सच्ची बोल रहे गायक हैं? आकुलता का ढेर पड़ा है। हाँ हम तो गायक हैं। ऐसे नहीं चाहिए गायक। कैसा चाहिए गायक? निर्णय में आता हुआ गायक, अनुभव में आता हुआ गायक, निर्णय में ही निर्भर होता हुआ गायक, निश्चिंत होता हुआ गायक, परद्रव्यों से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ रहता हुआ गायक, परद्रव्यों से लाभ हानि नहीं जानने वाला गायक। समझ में आ रही है बात? शांतनु जैन, क्या समझ में आई बताओ? बोलो। समझ में आई कि शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला, मतलब जो ज्ञान दर्पण है
उसको महसूस करने में ज्ञान दर्पण। इसमें कुछ भी जलते है झलकता रहे, मैं ज्ञान दर्पण खत्म। कैसा गायक बोलो, कैसा गायक? ऐसा नहीं मिर्ची भरा तांबुल चबाते हंसते झूठी शान से। हाँ हम तो गायक हैं, ऐसा नहीं चाहिए। निर्णय में आता हुआ गायक। मिर्ची चबाते, मिर्ची भरा तांबुल चबाते हंसते झूठी शान से। दृष्टांत है, मस्ती मजाक का दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है कि वो शादी होती है ना, शादी तो वो दूल्हे को सब चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, तो वो लड़की की है ना, वो बहनें सहेलियां होती हैं, तो उनने क्या करा, उसमें पान में मिर्ची रख दी और उन्होंने कहा आप खाओ साहब मिर्ची। अब वो तो शान में है, वो तो दूल्हा है, वो डाउन कैसे हो जाए, तो उसने चबा ली मिर्ची पूरी, उफनी करी उसने, और अंदर तो मिर्ची है और बाहर से हंस रहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बे लोग आश्चर्य में कि हमने तो मिर्ची रखी थी, तो ये समझ रहा उन्हें हरा दिया। पागल आकुल तो तुझे हो रही है, थूक देना उसको, तो वो चबा गया वो तो पूरा, झूठी शान से। झूठी शान में दूल्हा है ना, झूठी शान में। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं एक सावधानी के तौर पे कि शुद्ध सेवन करता हुआ गायक, आकुलता के ढेर में बैठा हुआ गायक नहीं, ये कहना है। सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्णय करने से आदमी निरपराध हो जाता है और कुछ नहीं करना। निर्णय तो सबको हो रखे हैं, हो कौन सी भी गति में हो, त्रियंज गति में हो, नरक गति में हो, देव गति में, मनुष्य गति में, निर्णय साथ में है तो आनंदित है, अपराधी नहीं है। नरक गति गलत हुआ ये सही। एक तो निर्णय करना वो तो ज्ञान का काम है ना। नहीं निर्णय नहीं, जानना मैं आत्मा हूँ, जाना तो ये जाना है ना। तो जानने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसका आत्मा अनुभव ना हो जाए, कोई निर्णय करके उसमें धारणा में ना पहुंच जाए। सिर्फ जानने से कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके लाभ नहीं होता। जानना बोलते ही उसको है कि जिसने निर्णय किया है, उसको जानना ही नहीं कहते। अच्छा, वो काय का जानना? अनिर्णीत ज्ञान कुछ काम का कार्यकारी थोड़ी, उसको जानना ही नहीं कहते। अच्छा। हाँ, ज्ञान हो गया, ठीक बात है। ज्ञान के तीन काम है। नॉलेज कहलाएगी वो, नॉलेज कहलाएगी बस। ऊपर क्या कहलाएगी? बोला है मैंने जाना, नॉलेज कहलाएगी, नॉलेज की ज्ञान हो गया। नॉलेज हाँ, नॉलेज जानकारी है। हाँ न जानकारी, ओनली नॉलेज, ठीक बात। अजय भैया क्या बोल रहे? जानना वो कहलाता है जिसका रिजल्ट आए, वो कहलाता है। अपन ने ऐसा बोला, ये शब्द सही आ गया, नॉलेज। हाँ, सिर्फ नॉलेज, उसी को तो बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान है। ये तो क्षयोपशम है, बस क्षयोपशम है। ड्राई ज्ञान है, रूखा ज्ञान है। अच्छा। ऐसा आनंदित नहीं हो रहा तो वो काय का ज्ञान है? आनंद तब होएगा ना जब उसका निर्णय पूर्वक निश्चिंता होएगी, तो आनंद होएगा। ऐसा अपन अभी ये सब पढ़ा के अपन ने स्वाध्याय की और दुनिया को पढ़ा दिया और रहे टेंशन में ही, तुमने वो नहीं करा, वो सही नहीं करा, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों तोड़ दिए, इसको क्यों नहीं संभाल कर रखा। तो वो दुनिया भी ऐसे ही बोलेगी कि अभी तो आप स्वाध्याय कर रहे थे,
वो है ना, बहुत सारे बच्चे बहुएं हैं मंदिर इसलिए नहीं जाते, बहुत सारे बच्चे बहुएं श्राद्ध इसलिए नहीं करते। वे कहते हैं कि जे अम्मा है ना मंदिर से आते सही टट्टर 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 चालू कर देती, भैया हमें नहीं जाना मंदिर। क्या होता है मंदिर जावे से? उनको कुछ दिखता ही नहीं है और उनमें चेंज है भी नहीं, थॉट प्रोसेस नहीं बदली। वे सोच रहे हैं कि कुछ कर देंगे, कुछ पढ़ लेंगे, जैसा वो हेमलता बहन जी बोल रही कि कुछ पढ़ लेंगे स्वाध्याय हो गई, और कुछ क्रिया कर देंगे तो पूजा हो गई। अता पता कुछ है ही नहीं, तो कोई थॉट प्रोसेस नहीं बदली, तो कषाय भी नहीं बदली, फिर वे रिप्रेजेंट हो रही हैं। फिर दुनिया क्वेश्चन मार्क लगा के देख रही है कि ये क्या चक्कर है, भैया तुम ही जाओ मंदिर, हमें नहीं जाना मंदिर। ये भाई साहब के सबसे छोटे भाई हैं इनके, एक जैन साहब के, तो उनका छोटा बेटा, हमने उसको बोला, हमने कहा अन्नू बेटा मंदिर जाओ, तो अब लोभ देते हैं ना कि तुम पास हो जाओगे, तो वो बोलता है मुझे नहीं जाना बुआ जी मंदिर। वो बगल में जॉली रोज जाता था, फेल हो गया। समझ में आ रही है दृष्टांत है? मुझे नहीं जाना, क्यों? जॉली रोज जाता था, वो कहाँ पास हुआ, फेल हो गया। ऐसे अपने बच्चे देखते हैं, क्या देखते हैं? ये रोज तो स्वाध्याय करते हैं और वो टे 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 करते रहते हैं, कछु नहीं है स्वाध्याय वाध्याय, अप्रभावना होती है, तो उसको स्वाध्याय कहते ही नहीं है, उसको स्वाध्याय कहते ही नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस बदल जानी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। और दुनिया देख रही है चरम चक्षु से। ये है कहानी, ठीक है? तो मूल बात क्या आई? अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सा अपराध है, और निरपराध आत्मा तो भली भांति, देखो शब्द देखो इतने कितने गंभीर होते हैं एक एक, भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। ठीक है? देखो आगे की चर्चा तो अपन वैसे कल करेंगे, लेकिन थोड़ी हिंट करते हैं बहुत। ये जो आगे उत्थानिका लिखी है ना, ये बहुत ही गंभीर है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बी अलर्ट। देखो क्या कह रहे हैं यहां, व्यवहार नयावलंबी अर्थात व्यवहार नय को अवलंबन करने वाला, जिसने कभी परमार्थ की बात ढंग से सुनी नहीं, समझी नहीं, उसका रिजल्ट उसको पता नहीं, वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं, अकेला व्यवहार नयावलंबी है, पूजा पाठ स्वाध्याय वाला, ऐसा समझ लो दृष्टांत से। तो वो तर्क करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास करने का क्या काम है? क्या होता है शुद्ध आत्मा? शुद्ध आत्मा क्या कहा? उसके ज्ञान में व्यवहार न नहीं है। व्यवहार न तो जो उसके ज्ञान में होता है, जिसके ज्ञान में निश्चय न भी है, सिर्फ वो अवलंबन कर रहा है, व्यवहार नयावलंबी। क्या कह रहा है? शुद्ध आत्मा की उपासना से क्या होता है, क्या काम है? तो किसी ने बोला अरे देखो अपन घर गृहस्थी में रहते हैं ना, तो अपन से कितने पाप हो जाते हैं, पानी छानो तो पाप, खाना बनाओ तो पाप, चलो फिरो तो कितने जीवों का घात होता है। तो उस जीवों के घात में जो पाप लगता है ना, उसका प्रतिक्रमण कर लो, बस वो पाप धुल जाते हैं। क्या कहा? जैसे अन्यमती वो गंगा में डूब आओ और पाप से फ्री, पाप हुए कोई और गंगा जी में स्नान कर आओ, खत्म कहानी। पाप, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप ढूंढते ढूंढते। नहीं आई समझ में? ऐसे यहां पर क्या कह रहा है सुनो,
क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मनिरपराध हो जाता है। तुमसे कोई अपराध हो गया, एक मिनट, ये तो शुरू से समझ नहीं आ रहा। व्यवहार ने अवलंबी, तो व्यवहार अभी ये सब बोला, जिसको निश्चय न है उसके व्यवहार होता है ना। तो जिसको निश्चय नहीं है, ज्ञान नहीं, उसके व्यवहार भी नहीं होता। तो ये जिसको व्यवहार भी नहीं है उसकी बात चल रही है या? हाँ, उसी की बात चल रही है, उसी की। जो निश्चय नहीं को नहीं जानता, हाँ, उस व्यवहार की बात चल रही है ना। हाँ, है ना। अच्छा ठीक है। तो वो तर्क कर रहा है। एक ना फिर से पढ़ेंगे। फिर यहाँ व्यवहार निलंबित आता है। व्यवहार ने को अवलंबन करने वाला तर्क करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का यह प्रयास करने का क्या काम है? क्या काम है? क्वेश्चन मार्क है। ये शुद्ध आत्मा को जानो, शुद्ध आत्मा की उपासना करो, उसका क्या काम है? क्या जरूरत है? अच्छा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि प्रतिक्रमण से ही आत्मनिरपराध हो जाता है। बस खत्म। कोई पाप हो गया, प्रतिक्रमण कर लो, मंदिर में पैसे चढ़ाया 5 रुपया, पाप धुल गए। ये अच्छा, 1 महीना के लिए नमक छोड़ दो, पाप धुल गया। समझ आ रही बात? 1 महीना के लिए दूध छोड़ दो, पाप धुल गया। घी छोड़ दिया, पाप धुल गया। प्रतिक्रमण कर लो, पाप धुल जाएंगे। आत्मा की क्या जरूरत पड़ रही है? समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। समझ आ गई बात? ऐसा क्योंकि सापराध के, क्योंकि जिससे अपराध हुए हैं, सापराध के जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, अप्रतिक्रमण अर्थात पाप आदि परिणाम, अप्रतिक्रमण जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है। जो अप्रतिक्रमण है, पाप परिणाम है, वे तो विषकुंभ है। और जो प्रतिक्रमण है ना, वे अमृत कुंभ है। अच्छा, ये कहना। हाँ, तो वो प्रतिक्रमण है ना, जो इसलिए उदाहरण दिया कि पाप करो और नदी में स्नान कर आओ, गंगा नदी में, पाप धुल गए, काम खत्म। मुझे क्या करना है तुम्हें? आत्मा फात्मा से क्या करना है? ये उसने दृष्टांत दिया है, और ये लोक में चलता भी है। चलता है ना। तो इसके उत्तर में अब आगे बहुत गजब की गाथा आ रही है, बहुत ही गजब की गाथा। ठीक है, थोड़ी सी हिंट और यहाँ पे ये चीज भी क्लियर कर लें। ये चीज भी क्लियर कर लें कि मुनि महाराज को, ये तो हो गई एक सामान्य व्यक्ति की बात जो ऐसा बोल रहा है, प्रतिक्रमण कर लो, और बात ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं हमारे में ये गलती हो गई, हमने ये प्रतिक्रमण कर लिया, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे, जैनी भाई कहते हैं। अब आई महाराज जी वाली बात। महाराज जी भोजन करने गए, कुछ दोष लगा, तो उन्होंने गुरुजी से आके कहा कि मुझसे ये दोष हो गया, है ना। और फिर उन्होंने कोई प्रतिक्रमण दे दिया कि तुम जो है ना वो ध्यान करो, ये करो, वो करो, है ना, ये सब बोला उन्होंने। तो इसमें क्या हुआ? चर्चा करेंगे ना, ये सब चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान की बात कही है, इसमें तो उन्होंने कि ध्यान करो आत्मा में, ये कही है। करेंगे, चर्चा करेंगे, कल करेंगे। ठीक है। अब एक आगे की चर्चा के लिए, आगे की गाथा के भाव समझने के लिए, कल अजय भैया ने जो क्षमा का प्रश्न किया था दोपहर में, कि वो तो क्षमा हो गई, तो अजय भैया कल आपको बात समझ में आई थी क्षमा वाली, जो आपने खुद प्रश्न किया था कि क्रोध उत्पन्न हुआ, वो तो क्रोध है, पाप परिणाम है। और छोड़ो छोड़ो, क्रोध नहीं करो, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये क्षमा हो गए, ये क्षमा हो गई, तो दोनों में एक्टिविटी हो गई।
तो फिर क्षमा कौन है फिर? असली क्षमा, असली क्षमा तो वो है क्षमा धर्म, जहां पर न क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ तीव्र कषाय, और न क्रोध को रोकने वाला मंद कषाय का भाव उत्पन्न हुआ, जहां कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ और परिणति निस्तरंग है। क्रोध भी तरंग है, तीव्र तरंग है, मंद कषाय रूप क्षमा भी तरंग है, मंद तरंग है, लेकिन उत्तम क्षमा निस्तरंग है। वहां कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जैन शासन प्रवृत्ति का नाम नहीं है, निवृत्ति का नाम जैन धर्म है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्रोध और जो लोक में क्षमा कहा जाता है वो क्षमा, ये तीव्र कषाय, मंद कषाय और क्षमा धर्म। क्रोध तीव्र कषाय, लोक में जिसको क्षमा कहा जाता है वो मंद कषाय, और एक है क्षमा धर्म जो है वीतराग परिणति। ये तीव्र कषाय, ये मंद कषाय और ये वीतरागता। समझ आ गई बात? ये 3 पॉइंट याद रखना, अब तो अपन को आगे की गाथा समझ में आएगी। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।